लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे, जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे, आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे। पब्लिक फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज का ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले, आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट, वॉइस ऑफ पब्लिक, ओनली ऑन इंडिया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हालांकि इस प्रदर्शन को अगर दिग्विजय सिंह का प्रदर्शन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, दिग्विजय सिंह ने साइकिल चलाकर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की, लेकिन इस प्रदर्शन में क्या कुछ खास रहा और राजनीति के अंदर की क्या तस्वीर रही, पर्दे के पीछे की तस्वीर रही, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक प्रदर्शन होता है, खबर आती है कि प्रदर्शन किया गया, पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार को घेरा, साइकिल चलाई, प्रदर्शन हुआ, फोटो खींचे, गाड़ी में बैठे चले गए। इससे जनता को क्या फर्क पड़ा और इससे सियासत को क्या फर्क पड़ा, इसको जानने की कोशिश करेंगे बेबाक अंदाज में। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर प्रिंस गाबा ने वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर उन्होंने क्या कुछ देखा। प्रिंस गाबा जी, आप बताएं कि किस तरह का प्रदर्शन रहा, क्या कुछ देखा आपने और किस तरह का ये प्रदर्शन किया गया था। जी आशुतोष जी, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, उसी कड़ी में भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन था। और प्रदर्शन रोशनपुरा से निकलकर ये इन्हें सीएम हाउस का घेराव करना था, लेकिन इन्हें बीच में ही रोक दिया गया टॉप एंड टाउन पे। और चूंकि इसमें बड़ा बिखराव दिखा, लगातार पुलिस ने जो बैरिकेड लगा रखे थे वो अनाउंस भी कर रही थी 140 धारा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन मुझे लगता है कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा पूर्व मंत्री या कोई विधायक नजर नहीं आया और उस प्रदर्शन में उतना ज्यादा उत्साह भी नजर नहीं आया। अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी रैलियां। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि जो कई जो वहां पर खड़े हुए दर्शक थे, हम कहें कि प्रदर्शन को देख रहे थे, वो ये भी चर्चा करते हुए नजर आए कि ये लग्जरी गाड़ियां में जो जिस तरह से उतर रहे थे ये दिग्विजय सिंह और उनके तमाम समर्थक कांग्रेस के, तो ये भी कहीं ना कहीं ये भी कहते नजर आए कि जो लग्जरी गाड़ियों में चलने वाले लोग हैं वो ग्राउंड लेवल पर शायद जो आम जनता का दर्द कैसे समझ सकेंगे, तो ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बड़ी बात यहाँ पे कही है प्रवाल जी, मैं समझना चाहूंगा, प्रिंस ने जो ग्राउंड रिपोर्ट की है, दो महत्वपूर्ण बात प्रिंस गाबा ने यहाँ पर बताई है। पहला कि दिग्विजय सिंह जी के जो प्रदर्शन हुआ, साइकिल चला के जो उन्होंने प्रदर्शन किया, उसमें बड़े जो कांग्रेस नेता थे वो नदारद दिखे। क्या कहा जाए कि ये सिर्फ दिग्विजय सिंह गुट का प्रदर्शन था, इसमें कमलनाथ गुट शामिल नहीं थे? किस तरह का एकजुटता आपको इस प्रदर्शन में दिखी? देखिए आशुतोष जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। जहाँ तक सवाल कांग्रेस का आज प्रदर्शन का था, तो वो तो एक औपचारिकता थी, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस का मतलब ही होता है गुटबाजी। ये राज्यसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह अभी पहुँचे हैं और उसके बाद उनके गुट के लोगों ने इसमें शामिल हुए हैं। और आज तो होना ये चाहिए था कि एक जंगी प्रदर्शन होता, क्योंकि एक सरकार 15 महीने की सरकार जाने के बाद प्रदेश की राजधानी में एक पूरे प्रदेश में और देश में एक संदेश जाता कि कांग्रेस एकजुट है और एक बड़ी समस्या को लेकर वो लोग जो है एक छतरी के नीचे आए हैं और उन्होंने जो है आज वास्तव में साइकिल की सवारी की है। ये बात सही है, जैसा कि प्रिंस राजेश गाबा ने कहा कि लग्जरी गाड़ियों से आना, फिर फोटो खिंचा के सिर्फ औपचारिकता पूरी कर देना, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको बाकायदा अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपके नेताओं को इस पर साइकिल सवारी करना पड़ेगी, जनता की समस्याओं को पुरजोर रखना पड़ेगा और सिर्फ ये राजनीति हटकंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक आपके लिए एक विषय होना चाहिए जो सिर्फ आज कांग्रेस समेट कर रह गया। राजधानी में 3 विधायक हैं और तीनों ही विधायक आज नाराज रहे, तो ये कुछ समझ में नहीं आता कि ये प्रदर्शन कांग्रेस कैसे करती है, क्या है, और जो गुटबाजी है वो उसके खून में है, इसलिए जो चंद लोग शामिल हुए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें। एक बात और महत्वपूर्ण है कि आपको याद होगा, जो कमलनाथ जी की सरकार बनने की जो घोषणा पत्र जब चल रहा था, तो कमलनाथ ने कहा था कि पेट्रोल डीजल के दामों में वो कमी करेंगे, वैट के टैक्स को कम करेंगे। तो पत्रकारों ने उससे सीधे सवाल पूछे कि किस हद तक आप कीमतों में कम करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि 5 रुपये। आपको याद होगा कि 5 रुपये कम करने का ऐलान किया गया था कमलनाथ जी के द्वारा, लेकिन वो वादा पूरे 15 महीने में पूरा नहीं किया गया। क्या आपको लगता है कि यही वजह रही कि कमलनाथ समर्थकों ने दिग्विजय सिंह के इस प्रदर्शन से दूरी बनाई? निश्चित रूप से जो वादा किया वो पूरा नहीं कर पाए, है ना, जो मिशन था वो पूरा ही नहीं हुआ।
और इसलिए आज ये जरूर निश्चित रूप से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो करी जिन रिपोर्टर्स ने, वो जरूर पूछते कि आपका तो ये वादा था, वचन पत्र था कि हम इतना कम करके दिखाएंगे। जैसा किसानों को कर्ज माफ़ी की बात थी, उस तरह ये भी था डीजल पेट्रोल और जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, गैस के जो सिलेंडर हैं, तमाम चीज़ें जो हैं, रसोई घर की चीज़ें हैं और जो तमाम वो उनमें कुछ आप कर नहीं पाए। तो एक प्रकार से ये उनको से बचने के लिए भी शायद उन नेताओं ने मुँह छुपाया है। बिल्कुल मुँह छुपाया। और जैसे कि दर्शकों खुद प्रवाल जी बता रहे हैं कि 5 रुपए घटाने का वादा, जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार हो, जो कांग्रेस की सरकार हो, ये दावे प्रदर्शन ये तमाम वो करते हैं, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या निकलता है। जब कमलनाथ सरकार सत्ता में आई थी, 5 रुपए कम करने का वायदा किया गया था, लेकिन कोई वैट टैक्स में कमी नहीं की गई, 5 रुपए कोई कमी नहीं किए गए। और अब वही जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, कांग्रेस सरकार के जो नेता हैं, वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रिंस, कितनी गंभीरता आपको दिखाई दी? देखिए, मीडिया पूरा घेर लेती है, साइकिल जब चलाई जा रही होती है, फोटो खींच रहे होते हैं, कैमरे मीडिया के रोल हो रहे होते हैं, उसके बाद की तस्वीर हम आपसे जानना चाहेंगे। उसके बाद जब मीडिया के कैमरे जब चले गए, आप वहाँ पर मौजूद रहे, आपने बिल्कुल डीप जो है इसकी स्टडी करी, आपने तमाम चीज़ों को देखा, क्या कुछ देखा आपने जब इस तरह के प्रदर्शन होने के बाद की तस्वीरें क्या रहती हैं? जनरली आशुतोष जी, जब देखा जाता है कि एक बड़ा जन समूह की जो अपेक्षा कर रही थी कि इतना एक मध्य प्रदेश, पूरे प्रदेश सरकार में कांग्रेस की जो सरकार है प्रदर्शन कर रही है, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों लेकर रोष है, जनता का रोष है, और जिस तरीके से कांग्रेस सरकार बोल रही थी कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उतना बड़ा जन समूह नजर नहीं आया। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मुझे लगता है कि गुटों में बटे हुए थे, अलग अलग। दिग्विजय सिंह जी जहाँ साइकिल चला रहे थे, उनके सराउंडिंग में कुछ उनके समर्थक थे, कुछ आगे खड़े हुए थे। तो जैसे ये रैली, जब तक मीडिया उसको कवर कर रहा था, तब तक जरूर नारेबाजी चल रही थी। जैसे जैसे मीडिया ने वहाँ से जाना शुरू किया, शायद नारेबाजी कम हुई, और फिर जब ये इन्होंने जाना शुरू किया तो धीरे धीरे लग्जरी गाड़ियों का काफिला आने लगा। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा लगा कि औपचारिकता मात्र है, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया ने जब ये सवाल दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से भी किया कि जो बात आपने वचन पत्र में कमलनाथ जी ने की थी 5 रुपए कम करने की, पेट्रोल को डीजल की कीमत 3 रुपए की, तो वो अक्सर ये कहते हुए नजर आए कि अभी तो 15 महीने चल पाई, 5 साल हो पाया था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरा जो वाक्य था, कहीं ना कहीं उसमें मुझे लगता है कि रोज भी था और एकजुटता की कमी नजर आई। जिस तरह का प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, शायद जनता सोच रही थी कि कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करेगी, और जिस तरह का कल से खबरें आ रही थी। ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए, हम जो बात समझाने की कोशिश करें दर्शकों को, निश्चित तौर पर जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है, चाहे किसी भी की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, कहीं ना कहीं इस पर जो पूरा का पूरा खामियाजा जो भुगतना पड़ता है, वो आम लोगों को, खासतौर पर मिडिल क्लास फैमिली को इसका बहुत बड़ा जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। डीजल की जैसे कीमत बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तत्काल बढ़ा दी जाती हैं, इससे जो वस्तुएं होती हैं वो महंगी हो जाती हैं, और जब हम जो एंड यूजर्स होते हैं, आम उपभोक्ता होते हैं, उससे काफ़ी जो है इसका सामना करना पड़ता है, महंगाई बढ़ जाती है। निश्चित तौर पर हम इसका पूरी तरह से सरकार से मांग करते हैं, भाजपा सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, कि इस पे कंट्रोल लाया जाए। लेकिन इस पे सियासत ज़रूर हो रही है। जो कांग्रेस इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि सवाल उठना लाजमी है कि उनकी जब सरकार थी चंद महीने पहले, तो उन्होंने कितनी कीमतें घटाई। दूसरा, जो प्रिंस ने हमें एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक तस्वीर खींची है, इसको गौर कीजिए कि बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में नेता आते हैं, उतरते हैं, साइकिल पर चढ़ते हैं, प्रदर्शन करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, मीडिया को बाइट देते हैं, वापस जाते हैं, फिर उन्हीं लग्जरी गाड़ी में बैठ जाते हैं, एसी को ऑन करते हैं और ड्राइवर से कहते हैं चलिए। यानी कि आप खुद सोचिए कि इनमें से कितने ऐसे नेता होंगे जो खुद पेट्रोल पंप पे जाकर पेट्रोल डलाते होंगे, डीजल डलाते होंगे। क्या उनको वाकई में इनकी परवाह होगी? इतनी महंगी गाड़ियाँ प्रवाल जी, जिनका जो माइलेज होगा, जो 4-10 से कम का जो है माइलेज होता होगा, 1 लीटर, यानी कि जो इतनी महंगी जो कीमत है पेट्रोल और डीजल की, उस 1 लीटर में 10 से कम के माइलेज वाली महंगी लग्जरी गाड़ी जो कि प्रिंस बता रहे हैं, उसमें ये लोग सफ़र कर रहे हैं। क्या उनको वाकई में आम जनता के दर्द का एहसास होगा? कतई नहीं होगा। आशुतोष जी, देखिए उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्या पेट्रोल पंप के मालिक नहीं है? क्या शराब के ठेके नहीं है उनके? क्या दूसरे काम उनके नहीं चल रहे नेतागिरी के अलावा? और सिर्फ प्रदर्शन करके, मुंह दिखाई करके। आपने बहुत बड़ी बात कही प्रवाल जी। दर्शकों देखिए, हम तो बेबाक पूरी बात कर रहे हैं। जितने नेता, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस हैं, दूसरे दलों के हों, वो ज्यादातर जो है, अगर आप इसकी लिस्ट निकालेंगे तो ज्यादातर पेट्रोल पंप के मालिक ये नेता ही हैं। निश्चित रूप से यही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि जब आप, दो बातें नहीं हो सकती। देखिए, आपको या तो जमीन का नेता बनना है, तो फिर आपको उनके बीच में रह के उन जैसा ही रहना होगा, जैसा कि पूर्व में नेता लोग रहे हैं। ऐसा नहीं है वो बड़े नहीं बने, लेकिन आज हो ये रहा है कि जैसे ही सत्ता आती है तो किसी को पेट्रोल पंप चाहिए, किसी को गैस एजेंसी की चाहिए, किसी को शराब के ठेके चाहिए, और यही तमाम लोग जो है अस्पताल चाहिए और बड़े कॉलेजेस के मालिक बन जाते हैं।
फिर आप एक तरफ ये सब बन जाते हो, फिर दूसरी तरफ आप जनता को दिखाने के लिए मुंह दिखाई इसको हम बोलते हैं, आप प्रदर्शन करोगे तो ये गले कैसे उतरेगा? क्यों आज इतनी 15 महीने की सरकार के बाद भी आज क्यों 1000 लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, जिन्होंने इतना 15 महीने में जो कुछ कर लिया खेल तमाशे, तो किसी को मालूम नहीं है क्या? तो आज ये नाटक करना, क्यों नाटक करना ऐसा जो आपके गले नहीं उतर सकता, हमारे गले नहीं उतर सकता? ये सिर्फ अखबारों में दिखाने के लिए, चैनलों में दिखाने के लिए जो काम जो करते कोई पार्टी करती हो, कोई भी नेता कर रहा हो, हम किसी की वकालत नहीं करते, लेकिन अगर गलत करेंगे तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। आज इस तरह का प्रदर्शन करके क्या तमाशा बना के रखा है? ये कोई मजाक हो रहा है क्या कि आज 15, 20, 50, 100 लोग जो इकट्ठे हो जाएंगे और कुछ भी कहेंगे? करिए, करना था आपको, जंगी प्रदर्शन करना था। इनमें से कितने नेता जो हैं वो इस तरह का ऐलान करते हैं कि अब हम जब तक पेट्रोल और डीजल की कीमत कम नहीं होती हम साइकिल पर ही चलेंगे, हम पूरे जो है पैदल ही चलेंगे, साइकिल पर चलेंगे? कितने नेता इस तरह का ऐलान करेंगे? निश्चित रूप से आज ये जनता को ये सब चीजें पूछना चाहिए, उपचुनाव आ रहे हैं, पूछना चाहिए कि जो वादे किए थे किसानों से, जो 5 रुपए कम करने की बात की थी, 5 पैसे कम किए क्या आपने? तो आप किस मुंह से फिर प्रदर्शन कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो उनका विरोध कीजिए, जिन्होंने वादे किए थे आपके वचन पत्र में, और बताइए कि झूठे वादे करके हम सरकार में आए थे। तो ये दोनों बातें नहीं चलेंगी, है ना? एक तरफ आप कहते हो सोशल डिस्टेंसिंग खुद ही नहीं पालन करते, दूसरी तरफ आप भीड़ कर रहे हैं, 144 धारा का उल्लंघन कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर आप सीरियस हैं इस मुद्दे पे तो आज कम से कम 10,000 लोगों को इकट्ठा करना चाहिए था आपको, और एक बड़ा प्रदर्शन करके दिखाना चाहिए था, ताकि दिल्ली तक आपकी बात जाती। सिर्फ ये कि हम गुटबाजी करेंगे, नेतागिरी करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रिंस गवा, आपने ग्राउंड रिपोर्ट की हमें अहम पहलू से अवगत करा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है राजनीति चमकाने के लिए तमाम कवायदें की जाती रहती हैं, और तमाम जो सियासी दल हैं वो इसी तरह से प्रदर्शन करते हैं, यानी कि एक पुतला को फूंक दिया जाएगा। अब आपको ये भी बता दें कि कमलनाथ सरकार के ही जो विधायक रहे हैं, अभी मौजूदा विधायक भी हैं, भोपाल से विधायक आरिफ मसूद, उन्होंने जब कल प्रदर्शन किया तो उनसे भी जब पूछा गया कि भाई आपकी सरकार ने भी वायदा किया था 5 रुपए कम करने का, क्या हुआ, कमलनाथ जी ने ये वायदा क्यों नहीं निभाया? तो आरिफ मसूद जी का साफ तौर पर कहना था कि मैं कमलनाथ सरकार की भी निंदा करता हूं, जो भी सरकार ऐसा नहीं करती मैं उसको निंदा करता हूं। तो निश्चित तौर पर जब कांग्रेस के भीतर ही इसको लेकर गहमा गहमी है, अंतर विरोध है, तो जो तस्वीर हमें प्रिंस ने बताई कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक गुट के लोग ही वहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आए, और यहाँ पर सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तलाशी जाती रही कि हमने प्रदर्शन कर दिया, अब आप चलाते रहिए, कि बहुत बड़ा प्रदर्शन हो गया, साइकिल चला दी। क्या वाकई में नेता इन साइकिल चलाने को लेकर इतने गंभीर होते हैं? क्या वाकई में नर्मदा की यात्रा करने के बाद ये सुध ली जाती है सरकार में आने के बाद कि नर्मदा के रेत के जो है अवैध उत्खनन नहीं हो रहा हो? ये सत्ता की बंदरबाट है, लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है। लेकिन हम अब सीधे सवाल लगातार पूछते रहेंगे, जो मर्जी आपको जिस तरह का टैग लगाना लगाइए, लेकिन इंडिया फर्स्ट न्यूज़ बेबाक सवाल पूछता रहेगा। और दूसरा, हम ये भी आपको बता दें कि अगला हमारा जो घटनाक्रम रहेगा, जो हम आपको अगले जो कुछ घंटों बाद आपको दिखाएंगे, किस तरह से मीडिया पर माफिया कब्जा जब आ रहा है, किस तरह से मीडिया पर वो रसूखदार जो है जो अपने पैसे के दम पर आ जाते हैं और अपने 2 नंबर के धंधों को चमकाते हैं, हम उन्हें भी बेनकाब करेंगे। देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़।